बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AQ फैक्ट्स की जानिब से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है स्पेनिश इंक्विजिशन यानी हिस्पानिया का एहतसाब। ये कब कायम हुआ, कैसे आया और कौन इसको लेकर आया, आज हम आपको इस इंक्विजिशन के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि स्पेन में मुसलमानों का ज़वाल आया, ये किस तरह अबू अब्दुल्ला ने अबू अल कासिम के कहने पर गरनाता फेर्डिनेंड और मलका इज़बेला को दे दिया और उससे शहर छोड़कर अल्फजारा की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि वो एक इंतहाई कमज़ोर हुक्मरान होने के साथ साथ एक बुज़दिल सुल्तान भी था। ऐशो-इशरत में पढ़कर उसको पता भी ना चला कि कैसे उसके पीठ पर अबू अल कासिम ने छुरा घोंपा है और गरनाता उसके हाथ से निकल गया। हिस्पानिया में मुसलमानों की तारीख़ रही है। बहुत से बहादुर सिपाहियों ने उसको बचाने की कोशिश की है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि तारीख़ में सिपहसालार आते हैं जिनका नाम है यूसुफ बिन ताशफीन। लेकिन जैसे ही गरनाता में मलका इज़बेला और फर्डिनेंड ने तख्त ताज संभाला, तो पहले फर्डिनेंड ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो मुसलमान जो गरनाता में थे इत्मीनान से अपनी जायदाद को फ़रोख्त करके अल्फजारा पहुँचते और फिर समंदर अबूर करने के लिए जहाज़ों का इंतज़ाम होते ही साहिल बर्बर की तरफ हिजरत कर जाते। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं स्पेनिश इंक्विजिशन के बारे में। जब स्पेन के मुसलमानों की बात आएगी तो ये आएगा कि मुसलमान कैसे इंक्विजिशन का सामना कर रहे थे। इंक्विजिशन का मतलब आम लफ्ज़ों में एहतसाब है। ये एक वसी महकमा था जिसके अंदर मुखबरी, जासूसी, अदालत और अज़ियत रसानी के शोबे एक ही मकसद के लिए काम करते थे। ये इन राहिबों की सल्तनत थी जो लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाते थे और मालो दौलत और जायदाद छीनने की खातिर झूठा इल्ज़ाम लगाते कि वो दिल से ईसाई नहीं हुए। ईसाई राहब के हाँ मंतक का जवाब जबर व तशद्दुद था। खल्क़े खुदा के लिए उनका यही पैगाम था कि हमारे साथ ही बन जाओ, यानी ईसाई बन जाओ, वरना उसका बदला मौत के सिवा नहीं होगा। मुसलमानों से पहले इस इंक्विजिशन में यहूदियों और जादूगरों को भी सज़ाएं दी जाती थीं। जिस यहूदी का पता चलता कि वो बहुत दौलतमंद है तो उसको इंक्विजिशन में ले जाते और वहाँ उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते, तो वो अपनी सारी दौलत कलीसा के नाम कर देते। किसी ने अगर अपनी दुश्मनी निकालनी हो तो उस पर जादूगरी के इल्ज़ाम लगा देते और उसको एहतसाब की अदालत में पेश करके उसको बदतरीन सज़ाएं दे देते। इंक्विजिशन के आम मोरख सिर्फ चंद सज़ाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन मार्सोलिस जिस्मानी सज़ाओं के 14 मुख्तलिफ तरीके बयान करते हैं। एक तरीका ये था कि मुल्ज़िम के पाँव के तलवों को चर्बी लगाकर गर्म सलाखों से हरारत पहुंचाई जाती थी, फिर कोड़े लगाकर सुलीब पर लटका दिया जाता था और एक हाथ में मेख यानी कील ठोंक दी जाती थी। एक और तरीका ये था कि अज़ियत खाने की छत पर एक चरखी लगी होती थी जिसके ऊपर से उसको लटका दिया जाता था। रस्से के एक सिरे से मुल्ज़िम की दोनों कलाइयाँ पीछे की तरफ बांध दी जाती थीं। फिर जल्लाद रस्से को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचते तो मुल्ज़िम के पाँव ज़मीन से उठ जाते थे और उसका सारा वज़न पीछे की तरफ बंधे हुए बाजुओं पर आ जाता। फिर रस्से को ज़रा ढीला करके फिर से उसके सवालात पूछे जाते थे और एतराफ़ गुनाह का मशवरा दिया जाता था कि ईसाई बन जाओ। अगर वो इकरार जुर्म ना करता तो जल्लाद रस्सा खींचकर उसे छत के करीब ले जाते और फिर रस्सा अचानक ढीला छोड़ दिया जाता। जब मुल्ज़िम तेज़ी से नीचे आता तो रस्सा अचानक खींच लिया जाता। इसी तरह एक ज़बरदस्त झटके के साथ इसके बाजू उखड़ जाते और एक नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ की हालत में मुल्ज़िम को दोबारा जल्लादों के सवालात का जवाब देना पड़ता। इस तरह बार बार अज़ियत दी जाती। इसी तरह कई ऐसी अज़ियतें हैं जो नाकाबिले बयान हैं, जैसा कि ज़िंदा जला देना आम था। इसी तरह अज़ियतें
مسلمان برداشت نہ کر سکے اور بہت سے مسلمان کلیسا کے ظلم سے افریقہ کی سرزمین پر ہجرت کر چکے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ اسپین کی انکویزیشن کے بارے میں معلومات۔ تو ہماری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔